वो मुद्दे आपके विधानसभा में पूछेंगे और उनका समाधान भी इसी प्रकार से होगा। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं इनके स्वागत कार्यक्रम के लिए सबसे पहले शेषराम जी गौड़ से निवेदन करता हूँ, शेषराम जी गौड़, ओम प्रकाश जी कसवा कि वो इनका माल्यार्पण कर इनका स्वागत करें। बलवानी जी सुधार जी मैं नाम बोल रहा हूँ, कृपया वो मंच पर पहुंचने का कष्ट करें। राजवीर जी बोरा, मणिराम जी बोरा, आप सभी से निवेदन है कि राजेंद्र जी को माल्यार्पण कर इनका स्वागत करेंगे। शेषपाल जी बोर, तालियां जबरदस्त बजाते रहे, साथ साथ में तालियां बजाते रहे। शेषपाल जी बोर, ओम प्रकाश जी कसवा, बलवानी जी सुधार, राजवीर जी बोरा, मणिराम जी बोरा, रामेश्वर जी बोरा, रण सिंह जी कसवा, रण सिंह जी कसवा, शिवप्रकाश जी गरवाल, शिवप्रकाश जी गरवाल, हर्षन जी गरवाल, वीर सिंह जी डाबला, वीर सिंह जी डाबला, कृष्ण जी बोरा। आप सभी से निवेदन है कि राजेंद्र जी का माल्यार्पण को स्वागत करें। प्रकाश जी हुड्डा, प्रकाश जी हुड्डा, रघुवीर जी गोदारा, रघुवीर जी गोदारा, सतवीर जी छेरन, सतवीर जी छेरन। आप सभी से निवेदन है कि राजेंद्र जी का माल्यार्पण कर आप स्वागत करें। मणिराम जी लो, मणिराम जी लो, जोरदार तालियां इनके लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस लोकतंत्र के इस उत्सव के अंदर आपकी भागीदारी है। तो राजेंद्र जी जलेंद्र आपकी बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। फिलहाल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपके सामने हैं। इन्होंने कांग्रेस के लिए आवेदन भी किया है। अभी एक दो दिन के अंदर जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बाकी चुनाव लड़ना निश्चित है और दिन रात मेहनत करते हुए ये जोर शोर से पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं। तो हमें इनके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करके आने वाली 25 तारीख को इनको सफल बनाना है। एक सूचना उससे पहले मैं और दे देता हूं कि 3 तारीख को राजेंद्र जी नामांकन करने जा रहे हैं। 3 तारीख को राजेंद्र जी नामांकन करने जा रहे हैं और 3 तारीख को ही भादरा के अंदर कार्यालय का उद्घाटन भी है। तो उस कार्यक्रम में भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का कष्ट करेंगे, मैं ऐसे आपसे आशा करता हूं। देखिए हमारे भादरा की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है। पिछले 70 सालों के अंदर हमने बहुत से लोगों को चुना है और इस बार भी मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो 2 प्रतिद्वंदी हमारे सामने हैं, बलवान जी और संजीव जी, जिनको आपने बार बार मौका दिया है, उनको जिताया भी है, उनको हराया भी है, उनसे आप भली भांति परिचित हैं। उन लोगों ने आपके क्षेत्र का कितना विकास किया, आपके क्षेत्र की कितनी समस्याओं को विधानसभा में उठाया और धरातल पर उन्होंने किस प्रकार से विकास किया है या नहीं किया है, ये सब बातें आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम किसी प्रतिद्वंदी की व्यक्तिगत रूप से आलोचना नहीं करते। हमारा मुख्य उद्देश्य समस्याओं को उठाना है, आप लोगों को समस्याओं से जागरूक करना है। जिस प्रकार की राजनीति भादरा क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हो, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप आजकल सभी देखते हैं, जिस प्रकार की राजनीति हो रही है व्यक्तिवाद की, जिस प्रकार की राजनीति हो रही है भाषा शैली की, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग एक दूसरे के ऊपर करते हैं और दोनों शाम को एक जगह बैठे हुए आपको मिल जाएंगे। ऐसे वीडियो आपने बहुत सारे देखे होंगे। तो ये दोनों अलग नहीं है, एक ही है, इनकी मानसिकता एक है। आप लोगों को मूल जो मुद्दे हैं भादरा क्षेत्र से उनको भड़काने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि जनता का ध्यान इस तरफ नहीं जाए और ये अपने राजनीतिक रोटियां जो है वो सेकते रहते। आप लोगों को अपने क्षेत्र के मूल मुद्दों पर रहना है, चाहे वो सिंचाई की हो, पीने के पानी की हो। कल जब हम महरिया गाँव में गए थे तो वहाँ के लोग हमें बता रहे थे कि उस गाँव के लोग जो है करीब 2 करोड़ का पानी मंगवा करके 5 साल के अंदर पी गए। तो जो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जिसको आपने चुना, वो जनप्रतिनिधि आपके लिए अगर पानी पीने की व्यवस्था नहीं कर सके तो फिर ऐसे
जनप्रतिनिधि की अभी आवश्यकता नहीं है, उसको बदलने की जरूरत है। इसी प्रकार से आपने देखा आचार संहिता जैसी लगी क्षेत्र के अंदर जो है नकली डीजल पकड़े गए, तेल चंदन पकड़े गए और भी बहुत सारे गैर कानूनी काम जो है आपके सामने आए। विधायक जी कहते हैं कि हमने जो है 5 साल तक किसी की गाड़ी नहीं रोकी, किसी की नाका नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? अगर कोई चोरी करके भाग रहा है, कोई मर्डर करके भाग रहा है, तो क्या आप उसको जाने दोगे? क्या हमारा उद्देश्य यही था नाका नहीं लगाने का? अगर कोई गैर कानूनी काम करके भाग रहा है तो आप देखो 5 साल के अंदर कितने ऐसे लोग निकल गए होंगे जो गैर कानूनी काम करके भागे होंगे। तो उनको बचाने का काम हमारे वर्तमान विधायक ने किया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमें कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए। तो मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हुए, क्योंकि काम धंधे का भी टाइम है, अगले गांव में भी प्रोग्राम है, तो मैं सीधे राजेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आपके बीच में आए और अपने विचार रखे। एक बार 2000 ताली इनके लिए। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवानों और जो माताएं बहनें सुन लीजिए, जो आपके गांव ने इतना आदर सम्मान किया, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। आप सभी जानते हैं कि बिहारी गांव से 2000 से लगातार बिहारी गांव चुनता है। मेरे खुद को बनाया, मेरे पिताजी को बनाया, मेरी माँ को बनाया, मेरी बेटी को बनाया। उसमें उसका कारण एक ही है, 36 बिरादरी में कोई भी आदमी है और काम के आदमी के आशा लेके आता है और वो निराश होके नहीं जाना चाहिए। क्यों? काम उसका कैसा भी हो, आदमी विपदा में आता है और जिस काम के लिए हम आग नहीं खोलते तो हमारे शपथ बनने का कोई फायदा नहीं। हम वोट की राजनीति नहीं करते उस टाइम, इस आदमी ने वोट दिया या नहीं दिया। वोट तो 5 साल के बाद आ जाते हैं, 5 साल में दोबारा आ जाते हैं। चलो वो काम आदमी वोट तो बह के देता है, उसके भाव हो जाते हैं कि इस आदमी को मेरा देना, उसको कोई आप कुछ कही, वो आदमी उसको वोट डाल देता है। आम आदमी की बात सुन के उसके निर्णय पर पहुंचे खुद। जो बीच के लोग होते हैं कि इसने वोट नहीं दिया या इसके ने वोट नहीं दिया, काम नहीं करना, वो मेरी आदत नहीं है। मैं तो हमेशा ये चाहता हूं आम आदमी का काम हो। अब बिहारी का दिशा नेतृत्व करते आ रहे हैं। श्री राजेंद्र सिंह तिलंगा पहुंच चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर उनके विचार सुने। तो हर बार इलाके की एक ही समस्या है अपनी स्कूल हेल्थ परियोजना की। अब जैसे मेरे बिहारी महीना चल रहा है, बढ़ाया हुआ है, उसमें 4.5 साल में एक बूंद भी पड़ी नहीं गया, जिसमें भाईचारा की बाराबंदी बना रखी है, उसमें एक बूंद भी पड़ नहीं गया। जब भी चुनाव आते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव के लिए जीतते हैं या हारते हैं, एक ही बात कहते हैं कि अपनी बाराबंदी करेंगे, केलाबंदी करेंगे, और उस नाम से वोट मांगते हैं। तो जैसे चुनाव हो जाते हैं, हार जीत हो जाती है, उसके बाद में सारी बाराबंदी भूल जाते हैं, केलाबंदी बाराबंदी सब भूल जाते हैं।
कई लोग इस मामले में जयपुर तक गए, उच्च अधिकारियों से मिले कि एक तेल का किसान पे पानी नहीं है, मूड के किसान के भी पानी नहीं है और अपना हक की चोरी हो रही है। 0 से 19 किलोमीटर तक 157 पाइपलाइन है जो मोड़ा खेड़ा गुरसाल बांडेड़ी तेलड़वारी उधर जाती है। आज तक कोई भी उनको नहीं रोकता। जो भी जनप्रतिनिधि आता है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता, क्यों? वो लोग पुराने हो गए, बड़ी मछली हो गई, उनको खाने के लिए जोर आता है। हमने सबने विचार बनाया कि हम हमारे इलाके के नहर का बाराबंदी, किलाबंदी और गैर खातेदारी जमीन है और जो रकबा जमीन है, चौसाला जमीन है, जो 1955 से पहले खासकर किसान काश्त करते आ रहे हैं, उनकी खातेदारी नहीं मिली। कोई 4 मुद्दों पे लड़ाई लड़ेंगे। सरकार जिस गांव में हॉस्पिटल बनाना है, सरकार की जो भी सरकार बढ़ती है उसका तहसील में कहे 4 देना है तो जिसकी एमएलए की चलती है वो 6 लेगा और नहीं चलती है तो उसको 4 मिलेगा। जिसको 10 किलोमीटर की सड़क देनी है, किलोमीटर जिसको तहसील में टारगेट होता है सरकार का, तहसील में 20 किलोमीटर सड़क बनानी है, जो सरकार में भागीदारी होती है वो 10 फालतू लेगा, नहीं होती है तो वो 20 बढ़ा देगा। एमएलए को तो उसको 5 करोड़ मिलता है साल का, जो चहते सरपंच होंगे जिस एमएलए के उसमें ज्यादा लग जाएंगे और जो नहीं चाहता है उसके नहीं लगेंगे। वो उनका अधिकार होता है, मेरा ये चाहता है, ये गांव नहीं चाहता। अपने अब ये लड़ाई लड़ रहे हैं, औकात की लड़ रहे हैं कि किसकी औकात क्या है। सबको पता है औकात किसकी क्या है। आपको मेरी भी औकात का आपको पता है, संजय गनवाल की भी औकात का पता है, बलवान कामेडी की औकात का पता है। आपने चुना है, इनको चुना, मेरे को छोटे स्तर पर चुना है, इनको बड़े स्तर पर तहसील ने चुना है। हम कहते हैं कि हमें औकात की जरूरत नहीं है, इंसान से इंसान कोई बड़ा नहीं है और जो इंसान को इंसान नहीं समझता उसका धर्म नहीं है कि औकात की राजनीति करे। हम कहते हैं हमारा ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है, कोई भी हो, जनता जिसको चाहेगी उसका मताधिकार करेगी। आपको हमारी नहर का, बाराबंदी का, केलाबंदी का और गैर खातेदारी जमीन पड़ी है और जो रकबा राज पड़ा है उसके 23 साल में लगातार मैं देख रहा हूं किसी ने आज तक कोई भी मुद्दा नहीं उठाया। क्योंकि मुद्दा इसलिए नहीं उठा, गैर खातेदारी किसानों की जो खातेदारी बन जाती है तो किसान कैसे याद करेंगे आपको, और जो रकबा राज जमीन है उसकी खातेदारी मिल जाती है। चौसाला जमीन जो कहते हैं जिसके खाते में वो बढ़ जाएगी
किसान की, तो उसको वो आगे क्यों याद करेगा। और बाराबंदी हो जाएगी, वो परमानेंट हो जाएगी, तो आप एक ही पकड़ाओगे, एक को छुटाओगे चोरी वाले में, तो वो वोट कैसे पक्के होंगे। हमारे को वोट की राजनीति नहीं करनी। हम कहते हैं कि हमारी बाराबंदी, किलाबंदी और गैर खतरदारी और अकबर राज के लिए हम हमारे 4 ही मुद्दे रहेंगे, 5वां मुद्दे पे हम बात नहीं करेंगे। हम किसान की लड़ाई लड़नी है। ये कहते हैं कि हम मुआवजे की बार बार बात करते हैं, वो कहता है कि मैंने दिलाया, वो कहता है मैंने दिलाया। जब किसान की केसीसी में प्रीमियम कटा है, उसने बीमे की राशि भरी है, उसी को बीमा मिला है जिसने बीमे की राशि नहीं भरी और केसीसी नहीं बना रखी, ये मित्र ने नहीं किया, उसका मुआवजा दिया। तो आप मेरे को एक आदमी बता दो कि मेरा प्रीमियम मैंने नहीं कटाया, मेरे खाते में मुआवजा है। ये सब अपने मुद्दे की बात कर रहे हैं कि मैंने ये दिला दिया। मैं कह रहा हूं ये मेरी गाड़ी है, ये दीवार में लग गई और इसका नुकसान हो गया, बीमा होगा तो मेरे को क्लेम मिल जाएगा, और बीमा नहीं होगा तो मेरे घर से पैसे लग जाएंगे। सबको पता है, ये चुनाव के अंदर अपने अपने मुद्दे बढ़ाते हैं। मैं तो आपके पड़ोसी गांव के नाते होते आपको एक ही बात कहता हूं कि अपने इस नहरों का उद्धार करना है और इसमें बाराबंदी बढ़ानी है। अपने पास 30 साल से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, छोटे से बड़े उच्च अधिकारी तक लगाव है, उनकी बार बार हमारी बातें होती है। अब अपने ये कहते हैं अपनी बारिश मुद्रिका में पानी नहीं आता, 30 क्यूसेक पानी मात्र छोड़ते हैं, 3.5 फुट अपना कलस्टर ऊंचा है सिंधु मुद्रिका, जबकि आपने नहर 110 क्यूसेक की है। 30 इसलिए छोड़ते हैं कि जब तक वो 157 पाइपलाइन चलेगी, वो पानी पीछे जाएगा, वो 150 पानी बिहारी आएगा, अपनी नहर का कलस्टर ऊंचा होने के कारण 30 क्यूसेक पानी स्लो ही चलेगा। और जो वो पानी मेरे डावनी का किसान हो या बिहारी का किसान हो, जो नहर के नजदीक जो किसान लगते हैं, उन खेतों में ही लगता है, लोगों के पीने के लिए भी नहीं जाता। वो कहते हैं कि बिहारी वालों ने चोरी कर लिया, वो कहता है डावनी वाले ने, भाई जिसके खेत में उगाते हैं 30 क्यूसेक पानी, आप 12 मोगे लगा दिए, सिंधु मुद्रिका के अंदर 20 मोगे लगे हुए, टोटल 47 मोगे। हम कह रहे हैं कि आप मोगे लगाइए। अमर सिंह बराज के अंदर 1959 में जब अमर सिंह बराज आई थी, आप तो बुजुर्ग उसमें कच्चे खालों में पानी लगा था, आपने सरकार ने कुछ पक्के खाले बनाए, आज उनको तोड़ के नए बना रहे हैं। सरकार का पैसा तो वैसे ही वेस्टेज हो गया। आपने खाए के लिए पानी की क्या बात की। जो भी नेता होता है चुनाव में आता है कि मैं पानी खुला हुआ पानी, आपने देखा होगा 4.5 साल में आपके कितनी बार यहां आया होगा पानी। हम एक ही कहते हैं आपको, मैं एक विश्वास के साथ आपको गारंटी दिलाता हूं, 10 साल का बच्चा आएगा, 70 साल का बुजुर्ग आएगा तो सीधा काम होगा, बीच की पंचायती खत्म। नहीं मैं पंचायती बीच की करता, इसको लेके आना, इसको लेके आना, वो मेरे को वैसे जानता नहीं हो, आप एक बार उसको भेजिए, काम होने वाला है, हम काम करेंगे। और ये कहते पानी वाली बात कह रहा हूं मैं कि मुद्दे की लड़ाई जीत हार का कोई मायना नहीं रखता। हम जीतेंगे तो इसकी लड़ाई लड़ेंगे, हारेंगे भी तो इसकी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि काम जो भी कर देता है उसका नाम के लिए काम करता है। हम चाहते हैं कि इसकी बाराबंदी हो। इस डिपार्टमेंट में हमने 30 साल से काम किया है,
बिहारी सरपंच पद पर बना रही है। और अब की बार भी हमारे को, मेरे बेटे को 719 वोटों से जिताया। मैं कहता हूं कि जो भी है, न्यायबंदी के अंदर अब एक नहर कह रहे पक्की होगी सारी, हाँ ठीक है, तुम जायका में होगी। इसमें एसडीपी फिल्म लगाई थी पीने के लिए, तो पहले पानी नहीं है, नीचे का कोई है। हमने वो एसडीपी फिल्म पूरी हटवाई, क्या नहीं आप लोग की बना लीजिए। एसडीपी फिल्म का हमारा पहले नीचे पानी है, इसमें वो लगा दो नीचे कुएं का पानी, तो बच्चे कहा ले। आप इस बात को, मैं पूरा विश्वास, नहर की लड़ाई लड़ने के लिए हम चुनाव में आए और हम इसके लिए आपके साथ रहेंगे। खाले बढ़ जाएंगे, वो पहले दर्जन हो जाएंगे, पानी नहीं आएगा तो दर्जन होंगे। मौजूदा जनप्रतिनिधि कहते हैं मैंने खाले बढ़वा रहे हैं, खाले तो बढ़वा रहे भाई, खाला तो पहले भी बढ़ा बढ़े, माइनर भी बढ़ रहे। सुल्तानपुर माइनर में थे बता दें ग्राम में जो कितना बार पानी आए, पेड़ा भी खोले हो तो हमें बताओ, फिर खाला लगे, खाला बना दियो, खाला अमर सिंह महाराज में काम दे। आप तो पहले हमारी नहर का पानी जो 400 क्यूसेक है, मैं आपको बताता हूँ अमर सिंह महाराज का 350 पानी है, अपने पास 400 पानी है। अपने नहरें महीने में आ जाती, मान लो या 2 महीने में आती है, तो पानी तो एक बार तो मिलता, 12 बंदी हो गई एक बार तो मिले। जिसमें अपने पानी के हिस्सा पूरी नहर में ये कहते हैं पानी नहीं है, इनको ये पूछे क्या आपके पास पूरा 500 पानी हो जाता है, फिर आप क्या करोगे? आज किसान की 1 बीघे की 10 मिनट की बारी होती है, आप इस 400 को बंटवारा कर दो, किसान की उसकी जगह 12 मिनट की लीग हो जाएगी, उसमें किसान के दर्द नहीं होगा। 12 मिनट में क्यों, उसका 20 की जगह 16 तो भीज रहा है, उसके आत्म में तो शांति है, उसकी 20 की जगह 1 ही नहीं भीजेगा तो दर्द होगा। हम इसकी लड़ाई पूरे आपके साथ मिलकर लड़ेंगे और बाराबंदी की लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको इसी कारण में मैदान में आया हूं, अपने क्षेत्र की नहरों का विकास हो, जो बाराबंदी बंदे, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, न दूसरे की, मेरे को ये न मैं ये कहता कोई जनप्रतिनिधि क्या कहता है, कोई क्या कहता है। हम जिस मुद्दे पे आए हैं उसी मुद्दे की बात करेंगे। आपको मेरी बात सही लगे, आप एक बार 25 साल के अंदर मेरे गांव में आपको पड़ोसी हो, कहीं भी कोई भी उंगली उठे तो ये कह देना कभी आपको वोट नहीं देंगे। हम किसान के बेटे हैं, मैंने 1986 में मेट लगा था, आम आदमी की दशा देखी थी मैंने, जो उस टाइम 100 मन मिट्टी निकालते थे लोग, मैं मेरी नजरों से देख रहा था, छोटा था। अब पता है किसान कितने जेठ के महीने में पसीना चलता है, कितना दर्द होता है। उसके बाद जैसे ही मैं सरपंच बना 2000 में, मैं उसी नजर से देखता हूं कि आम किसान की, आज किसान की ये बात करते हैं, किसान की नेता की बात करते हैं। आज मेरे को ये बताओ, जिस किसान के अंदर फसल नहीं हुई, जिसके 4 बेटी है, शादीशुदा करने वाली है, उसको घर खर्चा भी चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की शादी भी करनी है, बात भी करनी है, पैसा कहां से आएगा? मजदूरी से तो कोई पेट ही नहीं भरता। किसान का बेटा खेती है, वो कहे अभी आप टिप के कम दियो, आगे डाल दिए, तो किसान का बेटा किसान की बात करेगा। मैं ये कहता हूं कि हर किसान की बात, 5 साल चुनाव जितना आते हैं उसके बाद किसान की बात भूल जाते हैं। हम आपको इस बात को, हम इस बात को नहीं बोलेंगे किसान के बेटे का क्या दर्द होता है। हर दर्द हम समझते हैं,
किसान का दर्द आप बारीकी से देखो। आप, मैं बता रहा हूं, पहले मेरे को 10 दिन पहले आदमी मिला और कि हम किसी दास संस्कार में गए हुए थे। क्या सबको साहब, हमने पहले 18 साल से बलवान पुनिया को वोट दिया। अब जीतने के बाद मेरा एक ही काम पड़ा, मैं लगातार उसके पीछे रहा, आज तक वो काम नहीं हुआ। क्या तेरे को क्या जानता ही नहीं? अरे भाई तू ना जाने, आवाज तो मान ली तेरे गेला 18 साल वोट दिए हैं, एक व्यक्तिगत काम करे तो सार्वजनिक की बात ही करा दो। और आदमी को कह वो 100 में एक को काम पड़े, व्यक्तिगत काम नहीं, उसके बिना अपा को नहीं हुआ, कई ऐसा काम हुआ को नहीं हुआ। वो आदमी संतुष्ट तो होना चाहिए, प्रयास करे को नहीं। तो मैं थाने एक ही बात का, कोई भी है, कोई भी जनप्रतिनिधि है, आपा वोट ले इतना याद रखा, मैंने मालूम होता। तो मैं थे जगह वोट देवे या नहीं देवे, मारो जो काम पड़े थे माने एक बार विश्वास करके देखिए काम हुआ को नहीं हुआ। मैं तो थाने ए बात को एक तरफ स्वागत करो, मान सम्मान करो। मैं पूरे गांव को धन्यवाद करूं। जय भारत, जय। देने